Hello bachcho, let's read the question. The question says a particle has shifted along some trajectory in the plane xy from point 1 whose radius vector r1 is equal to I cap plus 2 j cap to a point 2 with the radius vector r2 is equal to 2 I cap minus 3 j cap. During that time the particle experienced the action of certain forces, one of which being F is equal to 3 I cap plus 4 j cap. Find the work performed by the force F. Here r1, r2 and F are given in SI units. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हमें देता है टोटल वर्क डन बाय अ गिवन फोर्स. तो इस क्वेश्चन में कहा गया कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि, तो हम अज्यूम करें कि ये हमारा x और y कोऑर्डिनेट है. तो ये जो स्पेस होगा इस स्पेस को हम कंसिडर कर सकते हैं एज द एक्स वाई प्लेन. और यहाँ पर हमारा एक पार्टिकल है. इस पार्टिकल इनिशियली अगर ये पोजीशन 1 में था और फाइनली ये पोजीशन 2 की तरफ जाता है तो पोजीशन 1 का रेडियस वेक्टर हमको दिया गया है आई कैप प्लस 2 जे कैप, और r2 जो फाइनल पोजीशन है तो r1 r2 हम लिख सकते हैं वो हमको दिया गया है 2 आई कैप माइनस ऑफ 3 जे कैप. अब हमें कहा गया कि इस पार्टिकल पे एक फोर्स लग रहा है जिसका हमें वैल्यू दिया गया है टू बी इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप. तो हम देख सकते हैं ये जो फोर्स लग रहा है वो एक कांस्टेंट फोर्स है. कांस्टेंट फोर्स है इसका मतलब ये कि ये टाइम वेरिंग फोर्स है. ये जो फोर्स है इसका हमका एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड मिलेगा. तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये एक इसका हमको एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड का वैल्यू मिलेगा. और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, सिंपली 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट ओवर. तो ये हमारा एक कांस्टेंट फोर्स है. तो हमें पता है कि अगर एक कांस्टेंट फोर्स एक पार्टिकल पर लग रहा है जिसकी वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इक्वल टू एस वेक्टर, देन वर्क डन बाय द फोर्स इज सिंपली इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट ऑफ एस वेक्टर. तो क्योंकि हमारा फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. तो ये कितना हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा. थीटा इज 0 डिग्री तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1. तो ये हो जाएगा f मल्टीप्लाइड बाय s. अब s यहाँ पर क्या है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. तो s वेक्टर हमारा कितना हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा r2 वेक्टर माइनस ऑफ r1 वेक्टर. तो हम फाइंड आउट करते हैं s वेक्टर कितना होगा. r2 वेक्टर है 2 i कैप माइनस ऑफ 3 j कैप माइनस ऑफ i कैप प्लस 2 j कैप. तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस ऑफ 1 आई कैप प्लस माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 2 जे कैप, जो हमको देता है सिर्फ आई कैप माइनस ऑफ 5 जे कैप. तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया. तो वी कैन फाइंड आउट द टोटल वर्क डन इज इक्वल टू सिंपली एफ वेक्टर एफ मल्टीप्लाइड बाय एस. तो इन टर्म्स ऑफ वेक्टर अगर इसको हम लिखें तो ये सिंपली हो जाएगा कितना, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप मल्टीप्लाइड बाय आई कैप माइनस ऑफ 5 जे कैप. तो ये डॉट प्रोडक्ट होगा. तो डॉट प्रोडक्ट हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट कब होता है, सिर्फ सिमिलर नॉर्मल वेक्टर्स के बीच में होता है. तो आई कैप के साथ हम आई कैप मल्टीप्लाई करेंगे और जे कैप के साथ हम जे कैप मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ 5. तो ये हमको देगा दिस इज इक्वल टू, तो ये होगा 3 माइनस ऑफ 20 जूल्स विच इज माइनस 17 जूल्स. तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड लिखेंगे वर्क डन हो जाएगा इक्वल टू 17 जूल्स. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.